नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम राजस्थान के भूगोल के बारे में पूर्व की कक्षाओं में कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, वन्य जीव एवं जैव विविधता, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी राजस्थान के वन विस्तार और उसके नियंत्रक कारकों के बारे में। राजस्थान की प्राकृतिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों का क्षेत्र 33.33% होने की अपेक्षा की गई है, किंतु राजस्थान इस प्रतिशत से बहुत पीछे है। यह मार्च 2011 में मात्र 9.55% क्षेत्र पर वनों का विस्तार था। 2017 में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र 9.57% है, जो भारत के वन क्षेत्र का 4.28% ही है। राजस्थान में वनों का विस्तार सीमित है, किंतु यह वन विस्तार सभी जिलों में समान न होकर भिन्नता रखता है। 31/3/2019 को सांख्यिकी विभाग के प्रकाशन के अनुसार 32,830.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान में वन थे, जो कि कुल क्षेत्र का 9.59% ही है। राजस्थान में 31 मार्च 2019 में इतने ही वनों का विस्तार सांख्यिकी की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसमें 37.32% आरक्षित वन, 56.29% सुरक्षित वन तथा 6.39% अवर्गीकृत वन सम्मिलित हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में 4,142.33 वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में मात्र 73.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में 3,902.49 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात 12 जिले का स्थान है, जहाँ पर 22,48.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए मिलते हैं। वनों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है जलवायु। राजस्थान में वनों के विकास एवं वितरण को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। राजस्थान के अधिकांश भाग पर शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल रेत का अथाह सागर है, जहाँ दूर दूर तक वर्षों के दर्शन नहीं होते। मात्र कंटीली झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष, खजूर ही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू जिलों में मिलते हैं। इसी प्रकार जालौर, पाली, झुंझुनू, सीकर आदि अर्धशुष्क जिलों में भी प्राकृतिक वनस्पति के रूप में खेजड़ी, बबूल, कीकर, थोक, कैर तथा अन्य कटीले वृक्ष मिलते हैं। वर्षा काल में कहीं कहीं घास भी उग जाती है, जो ग्रीष्म में सूख कर कठोर हो जाती है। अरावली के पश्चिम में वनस्पति सघन एवं विविधता से युक्त है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। इसी प्रकार झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी पर्याप्त वनों से युक्त हैं। शेष राजस्थान में अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के अनेक क्षेत्रों में सघन एवं कई क्षेत्रों में चित्रे वन मिलते हैं और इनका विस्तार बिल्कुल सीमित है। दूसरा जो वनों को प्रभावित करने वाला कारक है वो कहलाता है उच्चावच। द्वितीय नियंत्रक कारक उच्चावच है, जो प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षक या विविधता के कारण होता है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तनशीलता होती है, किंतु राजस्थान की पर्वतमालाएं इतनी ऊंची नहीं है कि उनमें वनस्पति का परिवर्तन दृष्टिगत हो। किंतु आज भी जहाँ वन बचे हैं वह पर्वतीय क्षेत्र ही हैं। दक्षिण अरावली के आबू पर्वत के क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर के असमतल क्षेत्र आज भी वनों को बचाए हुए हैं। अनेक अभ्यारण्य जैसे दर्रा, कोटा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, नाहरगढ़, जयपुर, जयसमंद, उदयपुर, सरिस्का, अलवर, कुंभलगढ़, आबू पर्वत आदि में वन प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, यद्यपि इनकी सघनता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और तीसरा जो कारक है वो है मानवीय। वास्तव में आधुनिक युग में मानव
कारक वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। कृषि हेतु, अधिवासों हेतु, सड़क निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य हेतु, भूमि प्राप्त करने हेतु वनों को काटा जाता है। यही नहीं, अपितु ईंधन एवं इमारती लकड़ी हेतु भी वनों का सर्वाधिक विनाश हो रहा है, जो मनुष्य अपनी स्वार्थपरता के कारण निर्दयता से वनों का विनाश कर रहा है। यद्यपि केंद्रीय एवं राज्य प्रशासन ने केवल वनों को विनाश से बचाने हेतु प्रयत्नशील तथा वन संरक्षण हेतु वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यक्रम चला रहे हैं, किंतु प्रगति अपेक्षानुरूप सही नहीं है या बिल्कुल भी प्रगति नहीं हो पा रही है। अगला है वनों के प्रकार। राजस्थान में जलवायु में उच्चावच की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में उनका क्षेत्र स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न प्रकार से है। पहला है आरक्षित वन, जिसे हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, 12,252.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। दूसरा है सुरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो 18,481.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। और तीसरे प्रकार के हैं अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो कि 2,096.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। पहले हम बात करते हैं आरक्षित वनों की। इन वनों का पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। इनमें लकड़ी काटना, पशुचारण आदि पर प्रतिबंध होता है। वर्ष 2017 में राज्य में 12,252.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन थे, जो कुल वन क्षेत्र का 37.32% था। दूसरा है सुरक्षित वन। इनमें लकड़ी काटने, पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है तथा इनकी संरक्षित रखने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्र 2017 में 18,481.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 56.29% था। तीसरी प्रकार के अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इनमें शेष वन सम्मिलित होते हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार के वनों का विस्तार 2017 में 2,096.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो कुल वन क्षेत्र का 6.39% था। भौगोलिक दृष्टि से वनस्पति की प्रकृति एवं उसमें उपलब्ध वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 वन श्रेणियों में निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, इस प्रकार के वन दक्षिणी राजस्थान के शुष्क व अशुष्क प्रदेशों में हैं। इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से या मरुद्विद वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कांटेदार वृक्ष व झाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में इस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता मिलती है। इसमें रेतीले मैदानों में झाड़ियों की प्रधानता रहती है, जबकि अर्धशुष्क भागों में खीजड़ी, रोहिरा, बेर, बबूल, कैर आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनमें खीजड़ा एक प्रमुख उपयोगी वृक्ष है, जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं, जिनको दूसरे प्रकार की श्रेणी है, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी और पूर्वी ढालों पर, विशेषकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले हैं। इस प्रकार के वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी हैं। इसी प्रकार के मिश्रित वन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विस्तृत हैं। इन वनों में विविध प्रकार के उपयोगी वृक्ष जैसे धोकड़ा, गुलर, आम, बरगद, पलाश, बांस, आंवला, ओक, ठोर, कैर, तेंदू, सेमल आदि मिलते हैं। दक्षिण राजस्थान में वनों में सागवान की उपयोगी लकड़ी अत्यधिक उपलब्ध है। वृक्षों के साथ साथ अनेक प्रकार की झाड़ियाँ एवं घास भी वनों में मिलती हैं। और तीसरी प्रकार का जो श्रेणी है वो कहलाती है उप उष्ण पर्वतीय वन या सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन राजस्थान के केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्रों में प्रधानता से मिलते हैं। इन वनों में सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त सामान्य रूप से राजस्थान की वनस्पति के प्रमुख इस प्रकार से शुष्क सागवान वन, शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, ढाक एवं पलाश वन, मरुस्थलीय वनस्पति एवं उप उष्ण सदाबहार वन। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवश्यकता की दृष्टि से वृक्षों को लगाया जा रहा है। जैसे गंगानगर जिले में शीशम के वृक्ष पर्याप्त हैं, जिनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जा रहा है। वनों का आर्थिक महत्व भी होता है। इनसे हमें इमारती लकड़ी, ईंधन हेतु लकड़ी और कोयला, तेंदू पत्ता,
बांस, गोंद, कत्था एवं लाख, घास, खसखस, महुआ और औषधीय पौधे भी हमें इस क्षेत्र में मिलते हैं और जो कि वनों के लिए आर्थिक महत्व रूप से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।